मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड के पास उसका डायरेक्टर। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने पेशेंट लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इस बार मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ एक वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। हर दिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको आश्चर्यचकित होगा कि पूरे वर्ल्ड में 1 लाख लोग रोज तैयार हो रहे हैं, हर साल तैयार हो रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। इसमें से सिर्फ 10% यानी कि 10,000 लोग ही किडनी ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। 90% लोग अभी भी है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात इस बात की है कि किडनी का रोग पता ही नहीं चलता। डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक नहीं हो, किडनी रोग जब पता चलता है कि उसको किडनी रोग है, तब तक 4 स्टेज 5 तक चला जा चुका होता है। मतलब उसके बाद डायलिसिस और ट्रांसप्लांट छोड़ के और कोई भी उपाय नहीं बचता। कहने का मतलब ये है कि किडनी रोग आपके शरीर के अंदर पल रही है, ये पता ही नहीं चलता। ये बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम ही नहीं होता। लेकिन जब सिम्टम आना शुरू होते हैं तब तक तो बहुत लेट हो चुकी होती है, और वो स्टेज 4 5 यानी कि एकदम टर्मिनल स्टेज में पहुंच जा चुका होता है। और ऐसा केस कितने में है? 75%। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि 100 आदमी किडनी के मरीज है, जिसमें 75 मरीजों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके किडनी में रोग थे, और वो सीवियर किडनी के रोग लेके आते हैं, मतलब स्टेज 4 स्टेज 5 का लेके आते हैं। यानी कि इस पर हमें ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और इतना ज्यादा किडनी का डिजीज का लोड है चारों तरफ, आप भी वाकिफ होंगे, घर घर में सुनते होंगे किसी को डायलिसिस हो रही है, ट्रांसप्लांट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। 50% आदमी जो क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रसित है, उसका कारण डायबिटीज है। यानी कि हर 100 आदमी में 50 आदमी डायबिटिक है जिसको किडनी डिजीज है। 20% लोग हाइपरटेंसिव है। यानी कि इस डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों मिला के 60 से 70% क्रोनिक किडनी डिजीज जो पूरे दुनिया में है, इसका कारण बनती है। इससे आपको पता चलता है कि डायबिटीज कितना इंपॉर्टेंट है हमें ठीक करना। किडनी के बारे में जानकारी लेना कितना इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैंने आपको बताया कि किडनी डिजीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब इसका रोग का पता ही नहीं चलता। तो ये मेरा एक एडवाइस है आरएमपी लोग को, जो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, या कोई कुछ भी नहीं हो, आप इंडिविजुअली भी 40 ईयर्स से बाद में छोटा सा 2 टेस्ट, यूरिन का टेस्ट रूटीन, यूरिया क्रिएटिनिन, और थोड़ा आगे जाएंगे तो जीएफआर मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये अपने आप ही निकल आएगा, एक फार्मूला होता है। फार्मूला का वेबसाइट में आपको बता दूंगा, मेरे लिंक में जाइएगा, उस जगह जाइएगा, आप खुद भी जीएफआर अपना निकाल सकते हो जब आप यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन टेस्ट करा लो। कितना छोटा सा टेस्ट है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है इसका, लेकिन इससे आप अर्ली स्टेज किडनी डिजीज का पता कर पाओगे। अर्ली स्टेज अगर किडनी डिजीज का पता कर पाओगे तो हम वापस बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। लेकिन लेट स्टेज में फिर कोई उपाय नहीं है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट छोड़ के। यानी कि मैंने एक बात क्या बताई आपको कि यूरिन टेस्ट और यूरिया क्रिएटिनिन, और जो डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, और या जिसकी फैमिली में किडनी डिजीज है, इनको तो एकदम अनिवार्य है। और जो एल्डरली है, 60 से प्लस है, उनको भी ये अनिवार्य है। हर महीने करा लीजिए यूरिया क्रिएटिनिन यूरिन टेस्ट, बहुत छोटा सा टेस्ट, कम पैसे का, लेकिन आप इससे बहुत बड़ी दुविधा से बच सकते हैं। ये एक बात हो, क्योंकि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। डायबिटीज आपको कंट्रोल करना कितना जरूरी हुआ मैंने बताया। आप देखियो, आपका आसपास लोगों को देखो, कोई किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है या किडनी का कुछ भी रोग से ग्रसित है, आप पूछो उनको तो आपको मिलेगा कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डायबिटीज से ग्रसित है। किडनी रोग का लोड के बारे में मैंने बताया, 1 लाख लोग वेट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए पर ईयर, जिसमें 10,000 ही हो पाता है। मैंने अमाउंट बताया कितना। और आप तो जानते हो कि
डायबिटीज का कैपिटल इंडिया है। तो डायबिटीज यदि इतना ज्यादा कारण बनता है किडनी डिजीज का, तो फ्यूचर आप इंडिया का सोच सकते हो, किडनी डिजीज से भर जाएगा पूरा इंडिया, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इससे बचना है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम किडनी डिजीज से कैसे बचें, या फिर ऐसा करें कि डायबिटिक जो पेशेंट है उसको कैसा पता चले कि उनको किडनी डिजीज हो रही है। 4 चीज का ध्यान रखना आप, जो डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। 4 चीज का ध्यान रखना। 1, आपका ब्लड शुगर बार बार गिर जाए, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, आपका पैर फूलने लगे, आपके आंखों में रोशनी या दिखाई कम शुरू हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए, कंट्रोल ही ना हो, ज्यादा दवा देना पड़ रहा हो। ये 4 चीज का ध्यान रखो। कोई भी डायबिटिक पेशेंट में ये 4 सिम्टम कभी भी दिखाई पड़े, किसी एक सिम्टम भी दिखाई पड़े, इमीडिएटली आप फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपको कुछ टेस्ट कराएंगे और आपको भी ये पता चलेगा कि आप किडनी डिजीज से ग्रसित हैं। क्या टेस्ट करें? टेस्ट मैंने आगे भी बोला, यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन में क्या देखते हैं? यूरिन में एल्बुमिन देखते हैं। और क्या करते हैं? ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन जो एक बहुत छोटा सा टेस्ट है। ये 2-3 टेस्ट से आप सारी बातों का पता चल जाएगा कि डायबिटिक पेशेंट में रेनल डिजीज हो रही है कि नहीं। तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट में मैंने बताया 4 चीज का ध्यान रखना। टाइम टू टाइम हर महीने आप ये 2 टेस्ट कराना। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो आप कैलकुलेट कर लोगे। एक मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहां जाके आप ले पीपल की तरह भी कैलकुलेट कर लोगे। और GFR का एक होता है 90 से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको जानकारी वहां भी मिल जाएगी। 90 से कम होने से आपको फिर एक किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाना। तो फिर कैसे बचे? ये तो बात हो गई किडनी डिजीज की। क्या चीज करें? अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज हो चुकी है तो हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज है कि आपको किडनी डिजीज, मैंने आगे भी बताया, 70% कारण होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर एकदम अच्छा कंट्रोल करो। दूसरा, आप 50% चांसेस है डायबिटीज का किडनी डिजीज, तो डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखो। ये 2 चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा चीज, खान पीन में, जिसको किडनी डिजीज हो चुकी है, एक जनरल इंडियन आदमी 10 से 15 ग्राम सॉल्ट लेता है पर डे। WHO जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है वो बताता है कि 5 ग्राम सॉल्ट लीजिए। किसी किसी केस में हम उससे भी थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इतना आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन जो हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। आप सोचो, आप 70 केजी के हो 70 ग्राम, आप 80 केजी के हो 80 ग्राम, लेकिन किडनी वाले मरीज में कम करते हैं 0.8, मतलब थोड़ा कम, 1/5 कम। तो यानी कि आप 80 केजी के लोग हो तो आपको 65 ग्राम खाना है। इस टाइप से मोटा मोटी हिसाब है, प्रोटीन कम लेना है। बाकी आपको डेयरी प्रोडक्ट कम खाना है, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, छेना, ये सब, क्योंकि इसमें फॉस्फेट और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पोटाशियम, जो आपको किडनी डिजीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब आप ये सारी चीजों को लेकर आप खुद भी अपने को इलाज, आप अपने आप को भी संभाल सकते हो, जान सकते हो, क्या क्या चीज करना है आप समझ सकते हो, तो एक भयानक किडनी रोग से बच सकते हो। क्योंकि किडनी रोग में ना 5 स्टेज होते हैं, और जो 75% लोग होता है वो तो ऑलरेडी 4th-5th स्टेज में पहुंच जा चुके होते हैं। लेकिन अगर आप 3rd स्टेज तक हो, तब आप वापस बैक टू नॉर्मल आ सकते हो, आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर जाओगे तो आप फिर बच नहीं सकते। ये बात का ध्यान रखना है। अब डायबिटिक पेशेंट लोग में देखिए, एक बार में किडनी रोग नहीं हो जाता, बहुत सारे स्टेज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पेशाब खूब ज्यादा आता है। फिर क्या होता है, पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है। आगे थोड़ा एल्बुमिन आता है, फिर बहुत ज्यादा एल्बुमिन आता है, फिर धीरे धीरे आपके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं। तो मैंने एज ए
आगे भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन प्रोटीन के लिए आप कराते रहो और एक जीएफआर कराते रहो। खाने में बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है जिसे आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होना पड़े। हम खाली एक बात पर ध्यान इधर दे रहे हैं, किडनी रोग हो गया तब तो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, कौन सा प्रेशर की दवा देगा, कौन सी शुगर की दवा देगा, क्योंकि हर दवा सूट नहीं करती है किडनी रोग को, वो आप किडनी स्पेशलिस्ट पे छोड़ दो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो डायबिटिक है, जिसको किडनी रोग है, जो स्मोकिंग करता है, जो अल्कोहल लेता है, ये सब लोगों को एकदम से फ्लेयर अप हो जाती है। यूजुअली आप देखेंगे कि जब किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है उसको 10 से 15 साल के अंदर किडनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इसके साथ में नशा भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तब उनको लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ कुछ फैमिली में आपने सुना होगा कि शुगर तो इनको 4 साल से ही था और फटक से किडनी रोग हो गया। यस, एक फैमिलियल भी है, ये हेरिडिटरी फैक्टर भी है। तो उन लोगों को किडनी डिजीज जल्दी हो जाती है, लेकिन यूजुअली 10 से 12 साल लगते हैं एक किडनी डिजीज होने में। डायबिटीज के कारण जिसको आंख में प्रॉब्लम हो गई ना, उसको मोटा मोटी 100% किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपके आंख का डॉक्टर जब भी आपको बताए कि आपको डायबिटीज का असर आ गया है आंखों में, तो आप ये मान लेना कि आपको किडनी में भी असर आ गया है और उस बात का आपको ध्यान देना है। तो आज का टोटल डिस्कशन में मैं आपको खाली सिर्फ कितनी बातें कहा, यही कि किडनी रोग का पता ही नहीं चलता। पता लगाने के लिए मिनिमल आप एक यूरिन टेस्ट और एक यूरिया क्रिएटिनिन करा लो, एक जीएफआर करा लो, और उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल पता कर सकते हो कि आप किस स्टेज में हो। और यदि कुछ भी खतरनाक चीज निकले तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ। एक आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये रोग है? 4 चीज। एक, पैर फूलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ग्लूकोज घटना शुरू हो जाएगा। तीसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ कुछ लोगों को खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे कहते कहते मुझे अभी एक बात और याद आई कि जो पर्टिकुलरली महिला लोग या बहुत सारे लोग पेन किलर बहुत खाते हैं, माइग्रेन के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, बैक एक के लिए, आए दिन मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, सालों साल से पेन किलर खा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है किडनी डिजीज का, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैं इसको चौथे नंबर पर दूंगा। पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा किडनी की इंटरनल डिजीज जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, चौथा ये नशे यानी कि पेन किलर। इसको बहुत सोच समझ के खाइएगा। इतना ही मेरा कहना है। बाकी अगर कोई भी परेशानी हो आप लोग को फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।